हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं संदीप वर्मा, स्वागत करता हूं आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक है नॉन पोलर एंड पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। और ये वीडियो मैंने बच्चों के स्पेशल डिमांड पे बनाया है। बच्चों, नॉन पोलर एंड पोलर ये दोनों ही कोवैलेंट बॉन्ड के टाइप्स है और ये दोनों डिपेंड करते हैं पोलरिटी पे। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं नॉन पोलर और पोलर कोवैलेंट बॉन्ड को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि नॉन पोलर क्या होता है और पोलर क्या होता है। नॉन पोलर का मतलब यहाँ पे क्लियर हो जा रहा है कि इसमें पोलरिटी नहीं होगा और इसमें पोलरिटी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखना है हम लोग को कि इसमें किस टाइप के कंपाउंड को नॉन पोलर बोलते हैं, किस टाइप के कंपाउंड को पोलर बोलते हैं। तो बच्चों, जिस मॉलिक्यूल में सेम टाइप के एटम्स प्रेजेंट होते हैं, सपोज दैट H2, O2, N2, ठीक है, जिसमें सेम टाइप के एटम प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं होमो एटम्स। और जिसमें डिफरेंट टाइप के एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसे बोलते हैं हेट्रो एटम्स। यानी नॉन पोलर जो कोवैलेंट बॉन्ड होगा वो होमो एटम्स के होंगे और पोलर कोवैलेंट बॉन्ड हेट्रो एटम्स में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के। और होमो एटम्स में सेम एटम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो होमो एटम्स में क्या है, जैसे H2 है, O2 है, O डबल बॉन्ड, N2 है, N ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें इसे नॉन पोलर क्यों बोला गया है। जैसे H2 है तो H के भी आउटर मोस्ट सेल पे, इस H के आउटर मोस्ट सेल पे 1 इलेक्ट्रॉन और इस H के आउटर मोस्ट सेल पे भी 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, दोनों ही H अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट को फुलफिल करना चाहते हैं, यानी कि ये दोनों अपने आउटर मोस्ट सेल पे 2 इलेक्ट्रॉन लाना चाहते हैं। कैसे होगा, अगर ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है तो इसका तो फुलफिल हो जाएगा, बट इसका तो नहीं हो पाएगा। अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे देता है तो इसका फुलफिल हो जाएगा, बट इसका नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए ये दोनों आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है, जब ये आपस में शेयरिंग करते हैं तो इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ इसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग। ठीक है, एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। और साथ ही साथ ये क्या हुआ, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट तो हुआ और उसके साथ साथ क्या हुआ, ये नॉन पोलर हो गया। नॉन पोलर क्यों हुआ, नॉन पोलर क्योंकि इसमें पोलरिटी फॉर्म नहीं हुआ। क्यों पोलरिटी फॉर्म नहीं हुआ, पोलरिटी क्यों फॉर्म होता है, कब फॉर्म होता है, तो जब ये हाइड्रोजन अगर इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा या ये हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा तभी पोलरिटी फॉर्म होगा। अगर ये हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगेगा, और अगर ये हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कंडीशन यहाँ पे नहीं हुआ है। यहाँ पे क्यों नहीं ऐसा हुआ है, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि इस हाइड्रोजन का जितना पावर है, जितनी ताकत है, उतना ही ताकत इस हाइड्रोजन के पास भी है, इसके पास भी है। ठीक है, तो जब दोनों के पास सेम ताकत है, इक्वल ताकत है, तो कोई भी किसी के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करवा सकता है। और जब ये अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करवा सकता है तो यहाँ पे पोलरिटी भी फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन पे अच्छा ये कर क्यों नहीं पा रहा है, अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं भाई, ये इसलिए क्योंकि ये दोनों ही सेम टाइप के एटम्स है ना, सेम टाइप के एटम्स। अच्छा, इससे पहले हमें ये देखना है कि जो नॉन पोलर और पोलर है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। जिस भी कंपाउंड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कितना है, दोनों एटम्स के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है, इस बात को देखना होगा। ठीक है, अगर दोनों ही एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा तो दोनों का ताकत, दोनों का पावर सेम होगा। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक लिस्ट रेडी रखा है।
ठीक है, जिसमें देखना है सबसे पहला यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या है, फ्लोरीन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो होता है फ्लोरीन का, उससे कम है ऑक्सीजन, और सबसे कम किसका है, सबसे कम है फ्रांसियम का 0.7। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे हम लोग मेजर करते हैं, तो उसके लिए एक स्केल होता है जिसका नाम है पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग मेजर कर लेते हैं। सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस एलिमेंट का है, फ्लोरीन का। सबसे लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है भाई, फ्रांसियम का है। ठीक है, तो हम लोग के पास क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ 2.2। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2। तो दोनों ही एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमें जानना है। डिफरेंस कैसे होगा, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लोग माइनस कर देंगे, तो क्या हुआ, 0 हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे नहीं है, किसी के पास ज्यादा पावर नहीं है, इसीलिए कोई भी एटम्स इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, और इसीलिए यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी पोलरिटी डेवलप नहीं हो पा रहा है। जब पोलरिटी डेवलप नहीं हो रहा है तो ये किसी भी तरह से पोलर नहीं हो सकता है, इसे हम लोग नॉन पोलर ही बोलेंगे। ठीक है, पोलरिटी डेवलप नहीं हुआ तो ये नॉन पोलर हो गया। ठीक है, अच्छा और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 6 इलेक्ट्रॉन। दोनों ही ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल पे 6 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, दोनों ही ऑक्सीजन क्या करना चाहेंगे, अपने आउटर मोस्ट सेल को फुलफिल करना चाहेंगे। कैसे फुलफिल होगा भाई, तो 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसे और चाहिए फुलफिल करने के लिए। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेते हैं आपस में। डोनेट क्यों नहीं करता है, अगर ये डोनेट कर दिया तो इसके आउटर मोस्ट सेल पे सिर्फ 4 ही बच जाते हैं ना, और अगर ये डोनेट करता है तो इसके भी आउटर मोस्ट सेल पे 4 होगा, इसका तो हो जाएगा कंप्लीट। तो इसलिए ये दोनों आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। शेयरिंग करते हैं तो यहाँ पे शेयरिंग करने से किसी भी कंप्लीट यहाँ पे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं हो पा रहा है, डोनेट यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे पोलरिटी फॉर्म हो रहा है या नहीं। पोलरिटी फॉर्म नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट डोनेट नहीं हो रहा है ना। यहाँ पे एक ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर रहा है, दूसरा ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि दोनों का ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। कितना है, 3.4 एंड 3.4। तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा, 0। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 हो गया, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे पोलरिटी डेवलप नहीं हुआ, इसीलिए क्या हो गया, ये नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ये जो बॉन्ड हुआ ये तो कोवैलेंट है ही, उसके साथ साथ क्या है, ये नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पोलर। पोलर में क्या है, हेट्रो एटम्स। हेट्रो एटम्स मींस डिफरेंट टाइप के एटम्स प्रेजेंट हो एक मॉलिक्यूल में। जब डिफरेंट टाइप के एटम्स प्रेजेंट होते हैं तो उसको बोलते हैं हेट्रो एटम्स। फॉर एग्जांपल HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड। इसके आउटर मोस्ट सेल पे 1 इलेक्ट्रॉन और इसके आउटर मोस्ट सेल पे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल पे 7 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन भी अपना आउटर मोस्ट सेल फुलफिल करना चाहता है, और हाइड्रोजन भी। क्लोरीन कैसे फुलफिल होगा, जब क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल पे 8 इलेक्ट्रॉन होगा, जिसे हम लोग ऑक्टेट बोलते हैं, और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल पे 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जिसे हम लोग डिप्लेट बोलते हैं। तो अगर क्लोरीन इससे 1 एक्सेप्ट कर लेता है तभी ये क्या होगा, तभी ये पोलर होगा। कैसे होगा वो बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हाइड्रोजन एक डोनेट कर देता है, डोनेट कर दिया, तो डोनेट करने से पार्सल चार्ज लगता है इसमें ना। अब सोचोगे ये पार्सल चार्ज क्या है भाई, अगर ये डोनेट किया है तो पॉजिटिव होना चाहिए, पार्सल नहीं लगना चाहिए। पार्सल का मतलब थोड़ा समझ लेना है, थोड़ा। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि अगर यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तब तो यहाँ पे ये आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा ना, ये कोवैलेंट नहीं रहेगा। और जब ये कोवैलेंट नहीं रहेगा तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, इसीलिए यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। कैसे होता है सो बताते हैं। इसमें पहले ये देखना है, ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन का कितना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 3.16, इसे हम लोग 3.2 ले सकते हैं। हाइड्रोजन का कितना, हाइड्रोजन का 2.2। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है भाई, 1 है। अच्छा,
इस क्लोरीन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। इसका मतलब क्लोरीन इसके एटम्स को अट्रैक्ट कर सकता है, अट्रैक्ट करेगा। ये कभी भी कंप्लीटली अपने पास नहीं ला सकता है, ये अट्रैक्ट करेगा। तो इसमें होता क्या है, यहाँ पे पार्सल चार्ज लगा था और यहाँ पे पार्सल पॉजिटिव और पार्सल नेगेटिव। क्यों ऐसा हुआ, पार्सल क्यों लगा? इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट क्लोरीन का नहीं हो जाता है। क्लोरीन का जो है 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल पे, ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले आता है, अपनी ओर ले आता है। तो अपनी ओर ले आने के कारण क्या हुआ कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन से थोड़ा दूर चला जाता है, हाइड्रोजन से थोड़ा दूर चला जाता है, थोड़ा सा दूर जाता है, और इसके लिए यहाँ पे पार्सल पॉजिटिव लगता है, और इसने अट्रैक्ट किया है इसलिए यहाँ पे पार्सल नेगेटिव लगता है। तो यहाँ पे बच्चों देखो कि क्या हुआ, एक पोलरिटी फॉर्म हुआ, पोलरिटी फॉर्म हुआ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पोलरिटी फॉर्म होने के कारण ये कौन सा बना, तो ये हो गया पोलर, पोलर कोवैलेंट। ये कोवैलेंट भी है और ये पोलर भी है, तो ये क्या हो गया, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड ना, ये क्या हो गया, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर है, कोई डाउट नहीं? ओके, एक चीज और देखते हैं, यहाँ पे नॉन पोलर में क्या है, नॉन पोलर में देखते हैं एक हाइड्रोकार्बन्स भी आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने बताया कि सिर्फ होमो एटम्स ही नॉन पोलर होता है, लेकिन बुक में तो दिया है कि जो हेट्रो एटम्स होता है जैसे हाइड्रोकार्बन्स वो भी नॉन पोलर में है। तो हाइड्रोकार्बन्स ही वो हेट्रो एटम्स का एग्जाम्पल है जो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। कैसे? तो सपोज दैट एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग CH4, क्या है ये, मीथेन। CH4 क्या है, मीथेन। मीथेन ये है मीथेन, ठीक है। तो इस हम क्या बताएं कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स का, दोनों ही एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल होता है, सेम होता है, तो वो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होगा। तो यहां पे देखते हैं कार्बन का कितना है, कार्बन का 2.5, कार्बन का 2.5, और हाइड्रोजन का कितना है, हाइड्रोजन का 2.2। दोनों का डिफरेंस कितना है, 0.3। 0.3 का जो डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.3 का है, जो बहुत ही माइनर डिफरेंस है, बहुत माइनर डिफरेंस। इसीलिए यहाँ पे ना तो कार्बन हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर पाता है, ना ही हाइड्रोजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाता है। तो इसी कारण यहाँ पे पोलरिटी फॉर्म नहीं होता है, और पोलरिटी फॉर्म नहीं होता है इसीलिए क्या होता है, ये नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ये होता है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किधर गया, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के साइड में गया ना। और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, HF, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन के पास जाता है, इसके आउटर मोस्ट सेल पे भी 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर कितने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तक हम लोग बोल सकते हैं कि ये पोलर है और ये नॉन पोलर है। तो हम देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर ज्यादा हो जाता है, तो वो ना तो पोलर रहेगा ना तो नॉन पोलर, इवन कि वो कोवैलेंट ही नहीं रहेगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, अगर दो एटम्स के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर ज्यादा हो जाता है तो वो आयोनिक बन जाएगा। आयोनिक कब बनेगा भाई, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मोर देन 1.7 होता है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मोर देन 1.7, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसे निकालते हैं, यहां पे बताए थे, दोनों ही एटम्स के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, दोनों एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लोग माइनस कर देते हैं, तो वो निकल जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर दोनों ही एटम्स के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मोर देन 1.7 होगा तो वो एक आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि जब मोर देन 7 हो जाता है तो यहाँ पे दूसरे एटम्स का, जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है,
उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना ज्यादा हो जाता है कि वो पहले वाले एटम्स के इलेक्ट्रॉन को इजिली अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है, और सिर्फ अट्रैक्ट ही नहीं, ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जैसे NaCl, तो यहां पे क्या होता है, सोडियम के आउटर मोस्ट सेल पे जो 1 होता है, ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और इसके इनर सेल पे जो होता है 2 and 8 बच जाता है। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट हो गया, फुलफिल हो गया, और ये भी 1 लेकर के इसके आउटर मोस्ट सेल पे भी 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो गया, तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर मोर देन 1.7 होगा तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण ये आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, तो पोलर कब बनेगा, ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कब बनेगा? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होना चाहिए? लेस देन 1.7। जब लेस देन 1.7 होगा तो ये क्या होगा? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। एक बार फिर से बता देता हूं मैं, नन पोलर क्या होता है? होमो एटम्स के बीच में होते हैं, और ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ हमें ये देखना होता है, सिंपल, नन पोलर में ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये देखना है कि जो सेम टाइप के एटम से मॉलिक्यूल बने हैं, वो सारे मॉलिक्यूल्स, वो सारे कंपाउंड क्या होते हैं? नन पोलर होते हैं। और इसमें एक याद और रखना है कि जो भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स जितने भी हैं, वो सभी क्या है? नन पोलर है। पोलर में क्या है? हेटेरो एटम्स। हेटेरो एटम में क्या होता है? डिफरेंट टाइप के एटम्स प्रेजेंट होंगे ना, मॉलिक्यूल में डिफरेंट टाइप के एटम्स प्रेजेंट होंगे, और उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेस देन 1.7 होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या होता है? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि हमें ये देखना है कि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मोर देन 1.7 नहीं होना चाहिए। अगर मोर देन 1.7 होता है तो उसे हम लोग पोलर या नॉन पोलर के सीरीज में नहीं रखेंगे, इवन हम लोग उसे कोवैलेंट बॉन्ड की सीरीज में नहीं रखेंगे, वो आयोनिक बॉन्ड के सीरीज में हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, और इसी तरह के वीडियो मैं हमेशा आप लोगों के लिए लाते रहूंगा। तो आप लोग अपने मोबाइल पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, और साथ ही साथ उसमें बेल आइकन्स को भी दबा लोगे, ताकि जैसे ही मेरा वीडियो आएगा आप लोग के मोबाइल की घंटे ट्रिंग 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 बजने लगेगी। ओके, बाय बाय।